हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास के स्टार्टिंग में देखेंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। एग्जाम में हर हाल में यहाँ से आपको ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए। आगे हम देखेंगे इसके पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, जो वर्ड्स यहाँ पर रहेंगे उनके पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे कि भाई क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन हम देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने पैटर्न हो सकते हैं, जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको सिंगल क्लास में। डेली बेसिस पर क्लास होती है। आगे हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको जब एग्जाम में आप अनसीन पैसेज सोल्व करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़ और ग्रामर एमसीक्यूज़, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस क्लास से आपको 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी, वोकैब मिल जाएगी, रीडिंग पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साथ ही साथ ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें एक सिंगल क्लास में मिल जाती हैं। हार्डली 40-50 मिनट की क्लास होती है, डेली बेसिस पर इसको ज़रूर लगाया करें। आगे देखिए, तो ये जो आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन क्या होता है वोकैब की एक नेचर होती है कि वो एक बार में याद नहीं होती। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस, जिसके बाद चीज़ें रट जाती हैं। बहुत तरीके से इनको डिज़ाइन करा गया है। तो लास्ट में आपको मिलेंगे देखने को ट्रिकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, और जब आप इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैब बहुत अलग लेवल पर चली जाएगी। ऑलराइट, ये सारे एस्पायरेंट्स जितने भी नीचे लिखे हुए हैं, ये देखो सीजीएल की तैयारी करने वाले, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्जाम एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस और यूपीएससी, सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो डेली बेसिस पर इसको मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। वोकैबुलरी, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। पहला वर्ड है मोरल। नाउन होता है, मनोबल होता है इसका मतलब, है ना। मोरल का मतलब होता है मनोबल। द कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म एंड डिसिप्लिन ऑफ अ पर्सन और ग्रुप एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक समय पर एक व्यक्ति, एक ग्रुप किस तरीके से कॉन्फिडेंस में रहता है, क्या उसका एंथुसियाज्म रहता है, कितनी उसकी मनोबल रहता है, उसी को बोलते हैं मोरल। द ड्रोन अटैक वॉज अ ह्यूज मोरल बूस्टर फॉर यूक्रेनियन ट्रूप्स। ड्रोन अटैक जो अभी रिसेंटली हुआ है, यूक्रेन ने रशिया पर करे हैं, वॉज अ ह्यूज मोरल, वो क्या था, एक बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला बूस्टर था फॉर यूक्रेनियन ट्रूप्स। यूक्रेनियन ट्रूप्स, ट्रूप्स होता है सैनिक, तो सैनिकों के लिए वहाँ के यूक्रेन के बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था। तो मनोबल बढ़ाने वाला, तो मोरल मतलब क्या, मनोबल। सिनोनिम देखिए, कॉन्फिडेंस, स्पिरिट और एंथुसियाज्म। ऑलराइट, अब एक तरफ तो मनोबल बढ़ रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, एंटोनियम, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस और डिप्रेशन। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ट्रूप्स। नाउन होता है, सैनिक को बोलते हैं ट्रूप्स। सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस, देखो सोल्जर सैनिक जो होते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस जो आर्मी वगैरह होती है, उनको बोलते हैं सैनिकों को ट्रूप्स। द मोरल ऑफ द ट्रूप्स वॉज हाई आफ्टर द सक्सेसफुल ड्रोन अटैक। मोरल कैसा था, मोरल मतलब कोई मनोबल अभी जो पीछे आया था, ट्रूप्स मतलब सैनिक, तो सैनिकों का मोरल कैसा था, हाई था आफ्टर द सक्सेसफुल ड्रोन स्ट्राइक। सोल्जर्स, भाई ट्रूप्स का सिनोनिम क्या हो गया, सोल्जर्स, फाइटर्स जो फाइट करते हैं, सोल्जर फाइट ही तो करते हैं, और फोर्सेस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ सैनिक है तो इसका उल्टा एंटोनियम क्या रहेगा, सिविलियंस, नॉन कॉम्बैटेंट्स, देखो नॉन मतलब निगेटिव वर्ड हो जाता है, कॉम्बैट होता है झगड़ा, लड़ाई करना, युद्ध करना, और कॉम्बैटेंट्स मतलब करने वाले, तो नॉन कॉम्बैटेंट जो झगड़ा नहीं करते, तो ट्रूप्स का उल्टा हो जाएगा नॉन कॉम्बैटेंट्स। और पीस मेकर्स, जो पीस मेकर्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है सेटबैक। नाउन होता है, झटका या रुकावट को बोलते हैं सेटबैक, परेशानी आ रही होती है उसको बोलते हैं सेटबैक। अ रिवर्सल और डिफीट दैट डिलेज प्रोग्रेस, एक रिवर्सल है, एक डिफीट हो गई है, हल्की फुल्की रुकावट है, ठीक है, हार है छोटी मोटी। दैट डिलेज प्रोग्रेस, और जिससे प्रगति में डिले हो जाएगा। द ड्रोन अटैक वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर रशियाज एयर डिफेंस। जो ड्रोन अटैक हुआ रशिया पर वॉज अ मेजर सेटबैक, क्या था, एक बहुत बड़ा झटका था फॉर रशियाज एयर डिफेंसेस। सिनोनिम देखिए, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस और ब्लो। मार्क करेंगे ऑब्स्टेकल को, हिंड्रेंस को, ठीक है, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मतलब क्या, बाधा, एक तरफ तो बाधा है, रुकावट है, झटका है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, एंटोनियम, प्रोग्रेस, एडवांस और ट्रम्प। मार्क करेंगे ट्रम्प को। देखो ऑब्स्टेकल बाधा हो गई, हिंड्रेंस बाधा हो गई, तो ट्रम्प क्या होती है, विक्ट्री,
ट्रम्फ क्या होती है, विक्ट्री, जीत को, विजय को बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर इसका एंटोनियम हो जाएगा। मार्क करेंगे इनमें ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस और ट्रम्प को। ये जो मैं मार्क कराता हूँ इन वर्ड्स को एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, वहाँ पर इन वर्ड्स को जरूर लिखते चलेंगे। देखो ये जो नंबरिंग में वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं मार्क करा रहा हूँ, ये जो मैं मार्क कराता हूँ, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये वर्ड्स ना देखने को मिले। ऑलराइट, तो इनको सेट साथ के साथ लिखते चलिएगा, और सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिखना, जिससे कि आप क्विक रिवीजन उसका कर पाएँ। अगला वर्ड है अवलांच। नाउन होता है हिमस्खलन या अचानक भारी संख्या में कुछ होना। देखो हिमस्खलन क्या है, पहाड़ों पर बर्फ होती है, वो एकदम से बिखर गई है ना, एकदम से टूटकर बिखर गई, तो वो क्या है, एवलांच। या फिर एकदम से टूटकर बिखर गई, या फिर कोई चीज़ बहुत बड़ी संख्या में एकदम से हो गई, तो उसी को बोलते हैं एवलांच। अ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अचानक से कोई एक बहुत बड़े अमाउंट में कोई चीज़ होना। अ मास ऑफ स्नो, स्नो होता है बर्फ, आइस है ना, या फिर रॉक्स फॉलिंग रैपिडली, एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ स्नो, बर्फ वगैरह या फिर रॉक्स वगैरह नीचे गिरने लग गए, तो फिर उसको बोलते हैं अवलांच। रशिया लॉन्च्ड एन अवलांच ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अक्रॉस यूक्रेन। रशिया ने लॉन्च कर दिया है एक अवलांच ऑफ ड्रोन्स, मतलब एकदम से बिखेर दिया, वहाँ पर बहुत सारी ड्रोन्स को वहाँ पर भेजा गया, ठीक है। एंड मिसाइल्स अक्रॉस यूक्रेन, यूक्रेन में उसने क्या करा, अटैक करा। तो अवलांच मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन्स को, ठीक है। फ्लड आप बोल सकते हो, भाई फ्लड आती है, पानी आता है ना फ्लड में, कैसे आता है, वो एकदम बौछार होती है उसकी, बहुत बड़े लेवल पर पानी आता था एकदम से बड़ी मात्रा में। टोरेंट और सर्ज, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। सर्ज को मार्क करो, टोरेंट को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ हो रही है, दूसरी तरफ बहुत छोटा हो रहा है, हल्के मात्रा में, ट्रिकल, ड्रिप या फिर स्केरसिटी। स्केरसिटी कमी होती है, मार्क कर लो, स्केरसिटी को कमी होती है। ड्रिप, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में, बूंद बाई बूंद, ठीक है। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड इंटेंसिफाई, वर्ब होता है तीव्र करना या फिर बढ़ाना, इसको बोलते हैं इंटेंसिफाई करना। टू मेक और बिकम मोर इंटेंस, किसी चीज़ को और इंटेंस बना देना, और तीव्र कर देना, और बढ़ा देना, और भीषण कर देना, उसी को बोलते हैं इंटेंसिफाई करना। रसिया इंटेंसिफाइड इट्स ड्रोन अटैक्स टू वीकन यूक्रेन्स डिफेंसेस। रशिया ने क्या करा है, इंटेंसिफाई करा, बढ़ाया, किस चीज़ को बढ़ाया, तेज करा, अपने ड्रोन अटैक्स को, और किस काम के लिए, टू वीकन, देखो वीक होता है कमज़ोर, वीकन होता है कमज़ोर करना, ठीक है, टू वीकन यूक्रेन्स डिफेंसेस, यूक्रेन के जो डिफेंस है उसको कमज़ोर करने के लिए। तो इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना, एस्केलेट करना, इंक्रीज करना, और हाइटन करना। देखो हाइट होता है ऊंचाई, हाइटन कर रहे हो तो उसको ऊंचा कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो तीव्र करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा एंटोनियम, लेसन। देखो लेस कम होता है, लेसन मतलब कम करना, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम, और रेड्यूस मतलब घटाना। अगला वर्ड है एग्जॉस्शन। नाउन होता है थकावट या फिर निशेषता को बोलते हैं थकावट। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फैटिक, फिजिकल और मेंटल लेवल से बहुत बड़े लेवल पर थकान है, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्शन। 40 मंथ्स इनटू द वॉर, 40 महीने हो गए हैं वॉर, युद्ध चलते। बोथ साइड, जितने दोनों साइड्स, शोड साइंस ऑफ एग्जॉस्शन, दोनों साइड से क्या दिख रहा है कि वह दोनों देश थक चुके हैं। फटीग थकान, टायर्डनेस और वियरीनेस, मार्क करेंगे इसमें से फटीग को, और मार्क करेंगे वियरीनेस को, ठीक है, दोनों का मतलब होता है थकान। एक तरफ थकान है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनियम, एनर्जी, वाइटलिटी और फ्रेशनेस, ठीक है, वाइटलिटी और फ्रेशनेस। मार्क करेंगे वाइटलिटी को भी, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा, सारे मार्क कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और तब देखना आपको एग्जाम में, अगर ये ऐसे के ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला वर्ड है ऑफसेट। वर्ब होता है संतुलन करना, भरपाई करने को बोलते हैं ऑफसेट। टू काउंटर बैलेंस और कंपनसेट फॉर, काउंटर बैलेंस करना, किसी चीज़ को कंपनसेट करना मतलब भरपाई करना, उसी को बोलते हैं ऑफसेट करना। यूक्रेन ट्राइड टू ऑफसेट इट्स वल्नरेबिलिटीज बाय इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स। यूक्रेन ने ट्राई करा है ऑफसेट करना, मतलब क्या, भरपाई करने का, अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी कमजोरी को, बाय इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स, जो भी रिसेंटली ड्रोन अटैक्स करे हैं रशिया के ऊपर। आज ही ना पता इसलिए आ रहा है ये ड्रोन अटैक्स का, क्योंकि अभी जो एडिटोरियल आएगा वो यही है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यूक्रेन ट्राइड टू ऑफसेट, मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे रखता हूँ जिससे कि आपको फिर यहाँ से समझोगे और वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाएंगी, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यूक्रेन ट्राइड टू ऑफसेट, उसने भरपाई करने की कोशिश करी है अपनी वल्नरेबिलिटीज़ की, अपनी कमजोरी की। वल्नरेबिलिटी देखो कल ही आया था, कमजोरी को बोलते हैं। बाई इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स, जो ड्रोन अटैक्स करे हैं इसने अभी, उसकी। तो ऑफसेट भरपाई करना, काउंटरएक्ट करना, न्यूट्रलाइज करना, बैलेंस करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे काउंटरएक्ट को, न्यूट्रलाइज को भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भरपाई कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटेंसिफाई, चीज़ों को और बढ़ा दे रहे हैं, हाइटन कर रहे हैं, और वर्सन, या तो बढ़ा दे रहे हैं या बिगाड़ दे रहे हैं। देखो ऑफसेट एक तरीके से क्या है कि बैलेंस में रखनी है चीज़ें, लेकिन इसका उल्टा, हाइटन बढ़ाना भी इसका उल्टा हो जाएगा और घटाना भी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट का मतलब बैलेंस होता है।
अगला वर्ड है स्टेजिंग, वर्ब होता है जीरण, आयोजन करने को, अंजाम देने को, इसको बोलते हैं स्टेजिंग। ऑर्गेनाइजिंग और कैरिंग आउट एन इवेंट और एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी है, कोई भी एक ऐसा आप इवेंट है उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको अंजाम दे रहे हो, उसको बोलते हैं स्टेजिंग। यूक्रेन इज स्टेजिंग डेयरिंग ड्रोन अटैक्स डीप इनसाइड रशिया, यूक्रेन ने स्टेजिंग करी है डेयरिंग ड्रोन अटैक्स की डीप इनसाइड रशिया, रशिया के अंदर काफ़ी गहरे, मतलब काफ़ी अंदर तक जाकर। ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग और कंडक्टिंग हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो दिखाया है, आयोजन करा है, काम मतलब करा है, करके दिखाया। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, हॉल्टिंग, मतलब हल्ट कर दिया, मतलब रोक दिया चीज़ों को। सीजिंग सेम है, वही रोकना। और एबेंडनिंग, एबेंडनिंग का मतलब होता है छोड़ दिया, ठीक है, मार्क करेंगे एबेंडनिंग को और हल्टिंग को। सीजिंग भी ठीक है, इसको भी मार्क करो। अगला वर्ड है ग्रैपल, वर्ब होता है जूझना, संघर्ष करना, उसको बोलते हैं ग्रैपल करना। स्ट्रगल टू डील विद और ओवरकम, किसी चीज़ से आप डील कर रहे हो, उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ को ओवरकम करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेसिकली स्ट्रगल का मतलब ही होता है ग्रैपल। यूक्रेन इज ग्रैपलिंग विद वीकेंड एयर डिफेंसेस, यूक्रेन किस चीज़ से ग्रैपल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है किस चीज़ से, कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी वीकेंड है, कमज़ोर है। स्ट्रगल, रेसल और कंटेंट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। स्ट्रगल का तो आपको पता है, रेसल, देखो रेसलिंग जो है ना, रेसलिंग कुश्ती, वो इसी से बना है, रेसल, रेसल मतलब संघर्ष करना। कंटेंट, कंटेंट आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, जूझना। एक तरफ तो भाई साहब जूझा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाई अगर आप जूझ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया, या फिर गिव अप कर दिया, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डिफाइनेंट, एडजेक्टिव होता है उद्दंड या विरोधी को बोलते हैं डिफाइनेंट, शोइंग रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस। क्या दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, मतलब क्या, विरोध दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं, और उधर की तरफ से क्या आ रहा है, विद्रोह, ठीक है। या फिर और बोल्ड डिसोबीडियंस है कि भाई ओबीडियंस नहीं कर रहे, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। यूक्रेन स्टेज डिफाइंट डेस्पाइट रशियाज बैटलफील्ड मोमेंटम, रशिया का अच्छा खासा बैटलफील्ड मोमेंटम है अभी जो उसने दिखाया, मतलब क्या, बैटलफील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में उसने मोमेंटम दिखाया, मतलब उसने अपने सैनिक वगैरह बढ़ाए, मिसाइल अटैक्स वगैरह बढ़ाए। यूक्रेन स्टेज डिफाइंट, यूक्रेन कैसा रुका हुआ है, अभी भी वैसा का अड़ियल बना हुआ है, विरोध उसका बराबर कर रहा है, अभी भी विद्रोह कर रहा है। सिनोनिम्स हो जाएगा रिबेलियस, देखो विद्रोह से संबंधित हो गया, रेजिस्टेंट और अनयील्डिंग, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे रिबेलियस को और रेजिस्टेंट को। एक तरफ तो विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, उद्दंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा कंप्लाइंट, कंप्लाइंट मतलब आज्ञा का पालन करना। सबमिसिव है और ओबीडियंट, आपको ओबीडियंट का पता होगा, मार्क करेंगे सबमिसिव को और कंप्लाइंट को। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ग्रीवांस, नाउन होता है शिकायत या दुख को करते हैं, इसका तो पता होगा, शिकायत या दुख को बोलते हैं ग्रीवांस। अ रियल और इमेजिन कोज फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट के लिए भाई शिकायत करने के लिए रियल जो रीज़न है, जो जनरल रीज़न है, उसको बोलते हैं ग्रीवांस। रशिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, रशिया के पास क्या है, एक बहुत बड़े लंबे चले आ रहे ग्रीवांसेस हैं, शिकायतें हैं, दैट मस्ट बी एड्रेस, उनको एड्रेस करना चाहिए। सिनोनिम्स देखिए, कंप्लेंट, रिसेंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन, मार्क करेंगे रिसेंटमेंट को, ठीक है, तीनों का मीनिंग है दुख से। कंप्लेंट तो शिकायत होती है, रिसेंटमेंट दुख है, डिससेटिस्फैक्शन भी एक तरीके का दुख है। एक तरफ तो दुख है, शिकायत है, लेकिन दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन है, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, मतलब खुश है, संतुष्ट है। कंटेंटमेंट का मतलब भी संतुष्ट से होता है, मार्क भी कर लो। और एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट कर लिया, आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अगला है शील्ड, वर्ब होता है सुरक्षा देना, बचाव करना, ठीक है, सुरक्षा देना या फिर बचाव करना, उसको बोलते हैं शील्ड। टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्म, किसी को हार्म से, हार्म मतलब मुसीबत, परेशानी या फिर कोई चीज़ ऐसी, हार्म मतलब नुकसान, एग्जैक्ट वर्ड हार्म का हो जाएगा नुकसान। तो किसी को नुकसान से बचाना, उसी को बोलते हैं शील्ड करना। पहले क्या होता था, तलवारबाजी होती थी, पहले युद्ध लड़े जाते तलवार से, तो एक तो तलवार होती थी स्वॉर्ड, और एक होती थी शील्ड, दूसरे हाथ में होती थी शील्ड, मतलब क्या, ढाल। तो तलवार से वार करते थे और शील्ड से अपना बचाव करते थे, तलवार जो दूसरा व्यक्ति मार रहा होता था तलवार, उसको शील्ड से रोकते थे। यूक्रेन वॉन्ट्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज दैट शील्ड इट फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स, यूक्रेन क्या चाहता है, एक क्रेडिबल विश्वसनीय सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, दैट शील्ड जो उसकी बचाव करेगी, इट फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स, फ्यूचर अटैक से। तो इसका शील्ड का सिनोनिम क्या होगा, प्रोटेक्ट, डिफेंड और गार्ड, ठीक है, तीनों का मीनिंग आपको पता है। डिफेंड आप मार्क कर सकते हो अगर नहीं भी पता तो, डिफेंस इसी से बनता है, डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा करना, तो डिफेंड वही है ना, ठीक है, रक्षा मंत्रालय बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, तो डिफेंस मतलब रक्षा, तो डिफेंड रक्षा करना।
एक तरफ तो रक्षा करी जा रही है, प्रोटेक्ट करा जा रहा है, शील्ड के का मीनिंग, तो दूसरी तरफ एक्सपोज, भाई सामने आ गए आप बिल्कुल, एंडेंजर आप खतरे में आ गए, अटैक हो गया आपके ऊपर, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अब हम देखेंगे ईडियम्स। राइट हैंड मैन, सबसे विश्वसनीय सहयोगी, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स समवन इंपॉर्टेंट। देखो कहते हैं ना ये उसका राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब क्या, आपका किसी का भी देखो, आप किसी का राइट हैंड है तो वो ज़्यादा सहयोगी है, आप उससे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, आप राइट भी उससे करते हो, है ना, सारे काम ज़्यादातर जो होते हैं वो आप राइट हैंड से करते हो जनरली, कुछ लेफ्टी लोग भी होते हैं बट वो राइट हैंड से ही काम करते हो आप। तो राइट हैंड मैन कौन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा। द प्रेसिडेंट्स राइट हैंड मैन हैंडल्स ऑल कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। प्रेसिडेंट का जो राइट हैंड मैन है हैंडल करता है सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो छुपी हुई बात होती है, राज होती है, जो गोपनीय जो बातें होती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का राइट हैंड मैन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। रॉक द बोट, माहौल बिगाड़ने को बोलते हैं, समस्या पैदा करने को रॉक द बोट। टू कॉज ट्रबल इन अ स्टेबल सिचुएशन, एक स्टेबल सिचुएशन है, एक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसमें परेशानी खड़ी कर देने को बोलते हैं रॉक द बोट। डोंट रॉक द बोट विथ अननेसेसरी कंप्लेंट्स राइट नाउ, अभी क्या है, परेशानी मत बढ़ाओ, माहौल मत बिगाड़ो, विथ अननेसेसरी कंप्लेंट्स राइट नाउ, बिना बात की नेसेसरी जो जरूरी नहीं है ऐसी कंप्लेंट्स मत करो। दूसरा आप ये देखो, रॉक का मतलब होता है एक तरह से ऐसे मान लो कि रॉक का मतलब है कि रॉक करना, पार्टी करना, और बोट, अगर आप बोट पे, नाव पे पार्टी करने शुरू कर देंगे तो मतलब क्या, वो डूब सकती है, तो मतलब क्या, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। रॉक द बोट का मतलब है माहौल बिगाड़ना। रोलिंग स्टोन, घुमक्कड़ व्यक्ति को बोलते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जगह सेटल नहीं होता है, लगातार घूमता रहता है, कभी कहीं, उसी को बोलते हैं रोलिंग स्टोन। पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर आ रहा है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से पत्थर आ रहा है, ये रोलिंग करता हुआ पत्थर आ रहा है, ठीक है, रोल करता हुआ, तो मतलब क्या, रोलिंग स्टोन एक ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं जो लगातार घूमता रहता है, एक जगह सेटल नहीं होता है। ही इज रोलिंग अ स्टोन हु नेवर स्टेज इन वन जॉब फॉर मोर देन अ ईयर, वो क्या है, घुमक्कड़ व्यक्ति है, रोलिंग स्टोन है, हु नेवर स्टेज इन वन जॉब फॉर मोर देन अ ईयर, वो क्या है, एक जगह नहीं रुकता, मतलब अस्थिर है, जो व्यक्ति अस्थिर है लाइफ में, उसी को बोलते हैं रोलिंग स्टोन। रॉयल रोड, सरल और आसान तरीका, एन ईजी और डायरेक्ट वे टू अचीव समथिंग, एक ईजी डायरेक्ट वे है, सीधा रास्ता है किसी चीज़ को अचीव करने का। देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस, सक्सेस में, कामयाबी में एक नो रॉयल रोड है, मतलब कोई सीधा रास्ता नहीं है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इसमें हार्ड वर्क लगता है। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है माउथ ऑफ, बेहुदगी से बोलना, टू स्पीक रूडली और डिसरेस्पेक्टफुली, किसी से रूडली या फिर डिसरेस्पेक्टफुल्ली बात करना, उसी को बोलते हैं माउथ ऑफ। माउथ मुंह से ही तो बोलते हैं, माउथ ऑफ हो गया, आपका मुंह इधर उधर हो गया, मतलब क्या, आपने रूड तरीके से बात करी किसी से। ही वॉज माउथिंग ऑफ एट हिज बॉस ड्यूरिंग द मीटिंग, वो क्या कर रहा है, माउथिंग ऑफ मतलब उसने बेहुदगी से बात करी है, रूडली बात करी अपने बॉस से ड्यूरिंग द मीटिंग। मूव अहेड का मतलब तो आगे बढ़ना होता है, टू मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज द टीम डिसाइडेड टू मूव अहेड विद द प्लान, डिफिकल्टीज थी काफ़ी सारी, तो उसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिफिकल्टीज के बावजूद टीम ने डिसाइड करा है टू मूव अहेड, आगे बढ़ने का प्लान के साथ। मूव अलोंग, हटना या फिर आगे बढ़ना। टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, हटना वहाँ से, उसको बोलते हैं मूव अलोंग। द क्राउड वॉज आस्क्ड टू मूव अलोंग आफ्टर द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हो गया मतलब विद्रोह हो गया। क्राउड भीड़ होती है लोगों की, भीड़ को क्या कहा गया कि भाई आप मूव अलोंग करो, मतलब क्या, हट जाओ यहाँ से, तो मूव अलोंग हो गया हटना। मूव अवे का मतलब होता है दूर जाना, स्थान बदलना। टू लीव वन प्लेस एंड गो टू अनदर, शी डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम द सिटी टू कंट्री साइड, वो सिटी से कंट्री साइड की तरफ चली गई, ठीक है, सिटी से कंट्री साइड मतलब दूर। चलिए भाई अब करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पहला है डफर, अज्ञानी, मूर्ख को बोलते हैं डफर। एन इनकॉम्पिटेंट और स्टूपिड पर्सन, एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति है जो स्टूपिड है, मूर्ख है, इनकॉम्पिटेंट है, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, उसी को बोलते हैं डफर। ही इज अ कंप्लीट डफर व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स, जब बात कंप्यूटर्स की आती है तब वो क्या है, कंप्लीट डफर है, एकदम मूर्ख है, पागल है। अगला है डेल, ये क्या हो गया, डेल, छोटी छोटी, अ स्मॉल सेक्लूडेड वैली को बोलते हैं डेल। द कैबिन वॉज हिडन इन अ क्यूक डेल। अगला वर्ड है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी को बोलते हैं डेमोग्राफी। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, डेमोग्राफी क्या है भाई, एक स्टेटिस्टिकल स्टडी है, भाई आंकड़ों के हिसाब से स्टडी करी जा रही है, डेमोग्राफी किसकी, पॉपुलेशन की। डेमो होता है पीपल और ग्राफी मतलब स्टडी, तो लोगों की स्टडी जब आप कर रहे हो तो आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो। द कंट्रीज डेमोग्राफी इज रैपिडली चेंजिंग, जो
कंट्री की जो डेमोग्राफी है ना, जो पॉपुलेशन का सिस्टम है, वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अगला है ड्रगिस्ट, दवाई बेचने वाले को बोलते हैं ड्रगिस्ट। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन, एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन बेचता है, तैयार करता है, उसी को बोलते हैं ड्रगिस्ट। द ड्रगिस्ट गेव मी द प्रेस्क्रिप्शन इन नो टाइम, ड्रगिस्ट ने क्या दे दिया है, प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, जिस पर दवाइयाँ लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन, तो वो दे दिया है ड्रगिस्ट ने। चलिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आज के, और बहुत प्यारा एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। अब डिटेल में एनालाइज करेंगे एडिटोरियल को। द हिंदू का एडिटोरियल है और इसका टाइटल है वॉर एंड टॉक्स, युद्ध और वार्ता, ऑन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बारे में आज का एडिटोरियल है, ठीक है। एक लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है रशिया में और यूक्रेन में युद्ध, बहुत बड़े पैमाने पर। आज चीज़ें और अलग हो गई हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ है, उसी पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं इसको आज। और बोथ रशिया, चलिए शुरू करते हैं। बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, दोनों रशिया भी और यूक्रेन भी किस तरफ देख रहे हैं, सिक्योरिटी गारंटीज, सुरक्षा की गारंटी की ओर देख रहे हैं। द रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ एंटर्ड अ न्यू फेज, रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एंटर हुआ है एक न्यू फेज, एक नया आयाम सामने आया है। मार्क्ड बाई इंटेंसिफाइड मिलिट्री अटैक्स एंड डायरेक्ट नेगोशिएशंस, और इसमें क्या चीज़ देखने को मिली है, जिसमें कि इंटेंसिफाइड मिलिट्री अटैक्स हो गए, मिलिट्री अटैक्स बढ़ गए, एंड डायरेक्ट नेगोशिएशंस होनी शुरू हो गई, वार्तालाप शुरू हो गई। ऑन संडे June 1, 2025, 1 जून को, अभी रिसेंटली, ऑन द ईव ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, वार्ता चल रही थी, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है, उसके बीच यूक्रेन कैरिड आउट इट्स मोस्ट डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया टारगेटिंग मिलिट्री एयरफील्ड्स। यूक्रेन ने कैरी आउट कर दिया अपना सबसे मोस्ट डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया, रशिया के अंदर बढ़कर, अंदर घुसकर, टारगेटिंग मिलिट्री एयरफील्ड्स, और टारगेट इसने क्या करा, मिलिट्री के एयरफील्ड्स को टारगेट करा सीधा। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात बता रहे हैं, जो ड्रोन्स थे, द ड्रोन्स विच वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स इनटू रशिया, और ये इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक करा है इसने, यूक्रेन ने, बहुत ही, किसी को नहीं लग रहा था कि यूक्रेन इस लेवल तक खेल जाएगा। विच वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, ट्रक्स के थ्रू ड्रोन्स को भेजा गया इनटू रशिया, रशिया में, लॉन्च्ड रिमोटली, रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, और लॉन्च कर दिया इन्होंने बहुत गुप्त तरीके से, जो कि रिजल्ट हुआ, जिसका रिजल्ट क्या निकला, इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई, और डजन्स, ठीक है, दर्जनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, वहाँ के जो फाइटर प्लेन्स थे, बॉम्बर्स थे, उनको तहस नहस कर दिया गया। वाइल दीज क्लेम्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, जहाँ तक कि देखो, हालांकि ये जो क्लेम्स हैं इनको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करा गया, लेकिन रशियास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म दैट 5 ऑफ इट्स एयरफील्ड्स केम अंडर अटैक। अभी तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है कि क्या कितना हुआ है, लेकिन रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने कंफर्म करा है कि इसके 5 एयरफील्ड्स अटैक के अंडर हैं, मतलब यहाँ पर 5 एयरफील्ड्स में अटैक हो गया है। एंड एयरक्राफ्ट एट 2 स्टेशंस, और 2 स्टेशंस पर एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ है। 1 क्लोज टू द नॉर्वेजियन बॉर्डर, और कौन से 2 स्टेशंस पर, एक जो कि नॉर्वेजियन बॉर्डर पर है, एंड द अदर, और दूसरा कहाँ पर, साइबेरिया में, कॉट फायर, इसमें आग लग गई, 2 स्टेशंस में आग लग गई, ठीक है, दर्जनों उसके बॉम्बर्स खराब हुए। दैट यूक्रेन मैनेज टू कैरी आउट सच एन अटैक इज अ मोरल बूस्टर, दैट यूक्रेन मैनेज टू कैरी आउट सच एन अटैक इज ए मोरल बूस्टर। देखो, यूक्रेन एक मैनेज करा उसने कि भाई ये कितने बड़े लेवल पर अटैक कर पाया, तो ये क्या है, एक मोरल बूस्टर है, उसका मनोबल बढ़ाने वाली है, फॉर इट्स ट्रूप्स, इसके सैनिकों के लिए, एंड अ टैक्टिकल सेटबैक फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और एक टैक्टिकल सेटबैक है, काफ़ी परेशानी वाली बात है व्लादिमीर पुतिन के लिए, रशियन प्रेसिडेंट। प्रायर टू कीव्स अटैक, कीव के अटैक से पहले रशिया हैड लॉन्च एन अवालांच ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अक्रॉस यूक्रेन, रशिया ने लॉन्च करा एक अवालांच, मतलब बौछार, किस चीज़ की, ड्रोन्स की एंड मिसाइल्स की, अक्रॉस यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर, सिग्निफिकेंटली स्ट्रेनिंग द कंट्रीज एयर डिफेंसेस, और सिग्निफिकेंटली ये स्ट्रेन कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, किस चीज़ पर, कंट्री के एयर डिफेंस पर। और ये कंट्री कौन सी है, किसके बारे में आया ये, यूक्रेन के बारे में। इट इंक्लूडेड अ मिसाइल स्ट्राइक एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस ऑन संडे, और इसमें क्या है, क्या शामिल है, रशिया ने जो अटैक करा उसमें क्या शामिल है,
एक मिसाइल स्ट्राइक भी करी है एट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस में संडे को, किलिंग एटलीस्ट 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स, और इसमें 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारा है इसने। बट अ सिल्वर लाइनिंग अमिड द इंटेंसिफाइंग मिलिट्री एक्सचेंजेस वॉज दैट रशिया एंड यूक्रेन वेंट अहेड विद द प्लान डायरेक्ट टॉक्स इन इस्तांबुल ऑन मंडे। बट एक सिल्वर लाइनिंग क्या है अमिड द इंटेंसिफाइंग मिलिट्री एक्सचेंज, सिल्वर लाइनिंग मतलब एक अच्छी बात यह है वॉज दैट रशिया एंड यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन है, वेंट अहेड आगे बढ़े और एक प्लान्ड डायरेक्ट टॉक्स करी इन्होंने इस्तांबुल में मंडे के दिन। इन द लॉन्ग आवर मीटिंग, एक इन द आवर लॉन्ग मीटिंग, एक घंटों चली हुई मीटिंग, जो मीटिंग थी वो घंटों चली, तो घंटों की मीटिंग में नेगोशिएटर्स अग्रीड टू अ प्रिजनर एक्सचेंज डील, नेगोशिएटर्स ने क्या अग्री करा कि वो प्रिजनर एक्सचेंज डील कर लेंगे, जो कैदी हैं एक दूसरे की तरफ से, उन्होंने भी कैद कर रखे हैं, रशिया ने भी और यूक्रेन ने भी, उनको एक्सचेंज करेंगे। एंड शेड्यूल्ड अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स लेटर इन जून, और जून में एक थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स को शेड्यूल करा कि भाई 1 जून में एक वार्ता और रख लेंगे। 40 मंथ्स इनटू द वॉर, 40 महीने हो चुके हैं, लगभग 4 साल होने वाले हैं युद्ध को चलते चलते। द साइंस ऑफ एग्जॉशन आर एविडेंट ऑन बोथ साइड्स, जो साइन ऑफ एग्जॉशन थकान है वो एविडेंट साफ दिखती है, स्पष्ट है, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट दिखती है दोनों साइड में। यूक्रेन फेस्ड विद बैटलफील्ड चैलेंजेस, यूक्रेन ने फेस करा है बैटलफील्ड में चैलेंजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर है यूक्रेन, काफ़ी कमज़ोर है। इज ट्राइंग टू ऑफसेट इट्स वल्नरेबिलिटीज बाय स्टेजिंग इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स टू मेक द क्रेमलिन फील द पेन ऑफ द वॉर, यूक्रेन ने फेस करा है बैटलफील्ड चैलेंज को। नाउ यूक्रेन क्या कर रहा है, इज ट्राइंग टू ऑफसेट, ये क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी कमजोरियों को, बाई स्टेगिंग इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स, जो इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स है उसको करने के बाद ये अपनी कमजोरियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, टू मेक द क्रेमलिन फील द पेन ऑफ द वॉर, जिससे कि क्रेमलिन जो रशिया है वो पेन फील करे वॉर का, युद्ध का। कीव हैज नॉट हैड एनी मेजर टेरिटोरियल विक्ट्री इन इट्स लॉस्ट टेरिटरीज सिंस द खरसन ऑफेंसिव ऑफ लेट 2022। कीव हैज़ नॉट हैड, कीव में क्या है, एक मेजर टेरिटोरियल विक्ट्री नहीं है इन इट्स लॉस्ट टेरिटरीज, जो इसकी लॉस्ट हो गई थी टेरिटरी जो रशिया ने कब्जा लिया था कीव में, सिंस द खरसन ऑफेंसिव ऑफ लेट 2022। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल, यूक्रेन हैज़ लॉस्ट नियरली 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स टेरिटरी टू द रशियंस। पिछले साल क्या हुआ है, यूक्रेन ने लॉस्ट करी है, खो दी है अपनी 5000 स्क्वायर किलोमीटर का अपनी टेरिटरी, अपना हिस्सा टू द रशियन, रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। रशिया हैज़ रिकैप्चर्ड द लैंड यूक्रेन हैड सीज्ड इन कुर्स्क, रशिया ने रिकैप्चर कर लिया, वापस ले लिया क्या, लैंड, कौन सी ज़मीन, जो यूक्रेन हैड सीज्ड इन कुर्स्क, जो यूक्रेन ने सीज करी थी कुर्स्क में, उस ज़मीन को रिकैप्चर कर लिया रशिया ने अपनी। रशियाज स्प्रिंग ऑफेंसिव इज नाउ गेनिंग मोमेंटम, रशिया को जो स्प्रिंग ऑफेंसिव जो अटैक करते हैं ये, वो अभी मोमेंटम पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है, विद टेरिटोरियल एडवांसेस इन द सुमी रीजन, वाइल यूक्रेन इज ग्रैपलिंग विद वीकेंड एयर डिफेंसेस एंड अक्यूट मैन पावर क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटी अबाउट कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रशिया का ऑफेंसिव अभी जो उनका वो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो मोमेंटम पकड़ रहा है, अब रशिया अटैकिंग मोड में है, विद टेरिटोरियल एडवांस कर रहा है सुमी रीजन में, ठीक है, वहाँ पर टेरिटोरी में बहुत बदलाव कर रहा है चीज़ों का, मिलिट्री वगैरह का मूवमेंट हो रहा है। वाइल रशिया इज ग्रैपलिंग, वाइल यूक्रेन इज ग्रैपलिंग, यूक्रेन क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, विद वीकेंड एयर डिफेंस, कमज़ोर एयर डिफेंस है, उसके साथ ये बस संघर्ष कर रहा है, किसी तरीके से काम चला रहा है। एंड एक्यूट मैन पावर क्राइसिस है, एक बहुत ही तीव्र मैन पावर क्राइसिस आई है वहाँ पर, कम है वहाँ पर आर्मी में लोग, इतने ज़्यादा बड़ी आर्मी नहीं है। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट, और एक अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है कि भाई यूएस सपोर्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में या फिर नहीं करेगा। रशिया हैज़ फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रिवेंट यूक्रेन्स ड्रोन अटैक्स, रशिया कैसा देखता है चीज़ों को, इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, काफ़ी रशिया डिफिकल्ट देखता है चीज़ों को, मुश्किल दिख रही है रशिया को, टू प्रिवेंट यूक्रेन्स ड्रोन अटैक्स, कि भाई वो यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स को शायद ना कर पाए, रोक ना पाए। टारगेटिंग इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है अगली बार रशिया पर वहाँ के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अटैक हो जाए। द ब्लैक सी फ्लीट एंड नाउ एयरफील्ड्स होस्टिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, तो कहीं भी अटैक हो सकता है, एयरफील्ड में हो सकता है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर सकता है इस टाइम यूक्रेन, कहीं ना कहीं एक बढ़त तो यूक्रेन को मिली गई है। इफ रशिया हैज़ बैटलफील्ड मोमेंटम यूक्रेन स्टेज डिफाइंट,
देखो रशिया में तो क्या है, अगर रशिया में मोमेंटम है तो यूक्रेन कैसा रहेगा, यूक्रेन कैसा रहेगा, डिफाइंट रहेगा। डिफाइंट मतलब विरोध, मतलब बदलाव की उसमें रहेगा, विद्रोह तो करेगा, यूक्रेन भी विद्रोह तो करेगा। इफ वॉर कंटिन्यूज टू ड्रैग ऑन, अगर वॉर लंबा चलता है, अभी और खिंचता है, द टॉल ऑन बोथ साइड्स विल ओनली डीपन, जो टॉल है, जो कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कीमत चुकानी पड़ेगी दोनों साइड से, वो और ज़्यादा डीपन होगी और गहरी होगी। सो फार, अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक, एफर्ट्स बाय मिस्टर ट्रंप टू ब्रोकर पीस हैव यील्डेड लिटिल प्रोग्रेस। अभी तक जो एफर्ट्स हैं, किसके द्वारा, जो मिस्टर ट्रंप, सरपंच ट्रंप साहब जो हैं, ये जो सब जगह फैसले करवा देते हैं, हमारे यहाँ भी इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का जो फैसला करवा दिया पाकिस्तान से हमारा, चलिए भाई सरपंच साहब क्या कह रहे हैं, इनके द्वारा जो एफर्ट्स हैं टू ब्रोकर पीस, कि भाई ये पीस के दल्ले हैं, दलाल हैं, हैव यील्डेड लिटिल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत, ये ट्रंप क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी सी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, इस टाइम पूरे तरीके से शांत है। बट ही शुड नॉट गिव अप, लेकिन उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। रशिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस एंड फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। रशिया के लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस हैं, बहुत लंबे समय से चली आ रही ग्रीवांसेस हैं, एंड फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, और फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आगे इनकी सुरक्षा की समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, जिनको एड्रेस करा जाना चाहिए। यूक्रेन वांट्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज दैट शील्ड इट फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स। यूक्रेन क्या चाहता है, क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है यूक्रेन, कि भाई हमको एक विश्वसनीय सुरक्षा की गारंटी मिले, जिससे कि शील्ड करा जाए, जिससे कि बचाव हो किसका, इस फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स, जो फ्यूचर अटैक्स रशिया ना करे, उस चीज़ की इनको गारंटी चाहिए। द US हैज़ अ क्रूशल रोल टू प्ले इन नैरोइंग दीज डिफरेंसेस एंड वर्किंग टुवर्ड आ ड्यूरेबल सीजफायर। US का क्या है कि एक क्रूशल रोल है जो उसको प्ले करने के लिए है। US बहुत अच्छा एक क्रूशल रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है इन नैरोइंग दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं इनको कम करने में, एंड वर्किंग टुवर्ड अ ड्यूरेबल सीज फायर। एक ड्यूरेबल मतलब लंबे चलने वाला, एक लंबे समय के लिए एक ड्यूरेबल सीज फायर अगर करवा दे रशिया वो US, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखो दोनों देशों के बीच में अगर अगर ये यूके चाहे ना, यूके नहीं US, अगर US चाहे, अमेरिका अगर चाहे, तो दोनों देशों के बीच में बैठकर बहुत तरीके से चीज़ों को सुलझा सकता है, लेकिन इनके अपने इंटरेस्ट है। वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिक्स चलती है, जियो पॉलिटिक्स, वहाँ पर कोई ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से, अपने अपने सेल्फिश मोटिव से काम करते हैं। चलिए भाई अब करते हैं कॉम्प्रहेंशन के MCQs। वाई इज यूक्रेन्स रिसेंट ड्रोन अटैक इनसाइड रशिया सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग वॉर। जो रिसेंट ड्रोन अटैक करे गए रशिया के, उसके यूक्रेन के द्वारा रशिया में, सिग्निफिकेंट क्यों है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है। इज सिग्नल अ मेजर टेरिटोरियल गेन फॉर यूक्रेन, नहीं, इससे टेरिटरी का तो कोई गेन नहीं मिला। इट बोस्टेड द मोरल ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स डिस्पाइट रशियाज बैटलफील्ड मोमेंटम, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए सीज फायर, नहीं, बिगिनिंग तो नहीं है सीज फायर की, इससे युद्ध थोड़ी रुक जाएगा, इससे तो युद्ध बढ़ेगा। इट रिजल्टेड इन रशियाज कंप्लीट विड्रोवल फ्रॉम ऑक्यूपाइड, नहीं, रशिया ने तो कहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तो, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इट बूस्टेड द मोरल ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स डिस्पाइट रशियाज बैटलफील्ड मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द मेन चैलेंज यूक्रेन फेसिस इन इट्स डिफेंस एफर्ट्स। इसके जो डिफेंस एफर्ट्स हैं, यूक्रेन कौन से डिफेंस एफर्ट्स को फेल कर रहा है, मेन चैलेंज पूछ रहे हैं इसमें। इट्स इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स, नहीं। द प्रेजेंस ऑफ द US मिलिट्री, ये भी नहीं है। अ वीकेंड एयर डिफेंस सिस्टम, हाँ ये है। एंड एक्यूट मैन पावर क्रैशेज, यही दिक्कत चल रही है यहाँ पर, इसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है और मैन पावर की काफ़ी कमी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट रोल डज द एडिटोरियल सजेस्ट द US शुड प्ले इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या कर सकते हैं ये, देखो डिप्लॉय ट्रूप्स तो नहीं लगाएगा, ये तो ज़रूरत नहीं है। फोर्स करे यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए, ये भी गलत है। मीडिएट करे, मध्यस्थता करे, बातचीत करवाए। एंड हेल्प एड्रेस बोथ साइड्स, दोनों साइड से हेल्प करे। सिक्योरिटी कंसर्न्स टू अचीव सीजफायर करवाए, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर MCQs देखते हैं। करेक्ट यूसेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द टॉक्स बिटवीन रशिया, देखो सब्जेक्ट वर्ब में मैंने बता रखा है, बस आपको सब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर देनी है, बस इतना ही होता है। बात चल रही है टॉक्स की, टॉक्स क्या होता है, प्लूरल, यहाँ पर आया वॉज। द टॉक्स बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, वॉज नहीं वर आएगा, गलत हो गया पहला। 40 months into द वॉर, 40 महीने हो गए युद्ध को चलते। द साइंस ऑफ एग्जॉशन आर एविडेंट ऑन बोथ साइड्स, ये तो ठीक लग रहा है। 40 months into द वॉर, द साइंस ठीक है, ऑफ एग्जॉशन आर एविडेंट, ये तो ठीक है।
नाइदर यूक्रेन नोर रशिया आर, देखो नाइदर और नोर के साथ जब आती है तो बात यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगी, यहाँ पर इज होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। द ड्रोन्स वॉज, द ड्रोन्स, ड्रोन्स तो प्लूरल है तो फिर यहाँ पर वॉज क्या कर रहे हैं, वर होना चाहिए, ये भी कट गया। बी ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट टेंस यूज देखना है। यूक्रेन हैड नॉट एनी, हैड नॉट एनी, अरे यहाँ पर कुछ तो भरो, कुछ तो वर्ब आनी चाहिए ना यहाँ पर। यूक्रेन हैड नॉट एनी मेजर, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो काट दो इसको, यहाँ पर कोई एक वर्ब आनी चाहिए थी हैड के साथ में, और वो भी कौन सी फॉर्म आती है वर्ब के साथ में, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रशिया हैज़ कैप्चर्ड, ठीक है, द लैंड दैट यूक्रेन हैड सीज्ड अर्लियर इन कुर्स्क, ये तो ठीक है। द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैज शेड्यूल्ड लेटर, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैज शेड्यूल्ड लेटर इन जून। देखो टॉक्स है बात, बातचीत, बात ने किसी चीज को शेड्यूल थोड़ी ना करा है, हैज शेड्यूल नहीं होगा, हैज बीन शेड्यूल्ड होगा, ठीक है। टॉक्स हैज बीन शेड्यूल्ड पैसिव में बनेगा, ये काटो उसको। द एयरफील्ड्स वॉज कोट फायर, एयरफील्ड्स वॉज ये तो प्लूरल है तो इसको भी काट दो। कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आर्टिकल का करेक्ट यूज देखना है। यूक्रेन कैरिड आउट इट्स मोस्ट डेयरिंग अटैक, ड्रोन अटैक ऑन एन मिलिट्री, एन मिलिट्री ये तो गलत है, ए अ मिलिट्री हो सकता है, ये दा हो सकता है, एन तो कभी नहीं होगा। द डायरेक्ट टॉक्स इन इस्तानबुल रिजल्टेड इन अ प्रिजनर एक्सचेंज डील, द डायरेक्ट टॉक्स इन इस्तानबुल रिजल्टेड इन आ इसमें सुपरफ्लुअस है, इसको नहीं लगाएंगे, नहीं हो यार लग सकता है तो इससे लग सकता है, ठीक है। द डायरेक्ट टॉक्स इन इस्तानबुल रिजल्टेड इन अ प्रिजनर एक्सचेंज डील, अगर कुछ और नहीं मिलेगा तब ये होगा, अदरवाइज देखते हैं अभी इसमें कोई क्या है। अ मिसाइल स्ट्राइक एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग, अ मिसाइल स्ट्राइक एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस किल्ड एट लीस्ट 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स। देखो एक पर्टिकुलर मिसाइल की बात हो रही, मिसाइल स्ट्राइक की बात हो रही है तो इसमें ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द, ठीक है। द मिसाइल स्ट्राइक किस बारे में बात कर रहे हैं, द मिसाइल स्ट्राइक एट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस एटलीस्ट किल, तो एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। रशियाज, तो ये तो गलत हो गया। रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म दैट 5 ऑफ इट्स एयरफील्ड्स केम अंडर अटैक, अंडर ए अटैक काटो। देखो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। द डायरेक्ट टॉक्स इन इस्तानबुल रिजल्टेड इन अ प्रिजनर एक्सचेंज डील, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं उसमें। चले भाई आपने जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं वो कैप, अब हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और अभी आपको यहीं पर सारी चीज़ें रट जाएंगी। वो कैप प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। पहला है साइकोलॉजिकल स्टेट दैट बूस्ट अ ग्रुप स्पिरिट, एक ग्रुप की स्पिरिट बढ़ाएगा, एंड एंथुसियाज्म को उसको क्या बोलते हैं, मोरल बोलते हैं उसको, मोरल मनोबल बढ़ाना, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स प्रिपेयर्ड फॉर कम्बैट और ड्यूटी इज रेफर्ड टू एज, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का जो कि कम्बैट लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए करा गया है तैयार, उसको क्या बोलते हैं, ऑफिसर नहीं होता वो, रिफ्यूजीज तो शरणार्थी हैं, वॉलंटरी अपने आप काम करने वाले को बोलते हैं ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है जो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार करा गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज प्रोग्रेस टू स्लो और फेल इज कॉल्ड, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो प्रोग्रेस चल रही थी उसको स्लो कर देगा। ट्रम्प तो जीत होती है, अपॉर्चुनिटी मौका होता है, रिवॉर्ड तो मिलता है इनाम। सेटबैक हो जाएगा, सेटबैक परेशानी को बोलते हैं, एक ऐसा इवेंट है सेटबैक जो प्रोग्रेस को रोक देगा, परेशानी। अ सडन ओवरवेलमिंग क्वांटिटी ऑफ समथिंग लाइक अ फ्लड ऑफ प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस कैन बी डिस्क्राइब, एक सडन ओवरवेलमिंग क्वांटिटी है, बहुत बड़े लेवल पर क्वांटिटी किसी चीज़ की एकदम से आ गई, बौछार हो गई, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्रिकलिंग, तो धीरे धीरे होता है, ड्रिजल ब्रीज सब कुछ हल्का हल्का होता है, अवलांची होता है एकदम से बौछार, बहुत बड़े लेवल पर कोई बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ हो जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। When a conflict or problem becomes more severe or intense, it tends to, जब एक प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक हो जाती है ना, बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई हो जाती है वो, है ना, वो इंटेंसिफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। डिमिनिश कम होना, सबसाइड कम होना, रिजॉल्व तो मतलब सोल्व हो गई कोई चीज़, तो इसमें इंटेंसिफाई मतलब बढ़ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। आ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम टायर्डनेस और फैटिक, बहुत बड़े लेवल पर काफ़ी ज़रा बड़ी मात्रा में थकान को क्या बोलते हैं, वाइटलिटी एग्जॉशन, एग्जॉशन ही बोलते हैं, एग्जॉशन ही होती है थकान, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। वैन यू काउंटरैक्ट और बैलेंस आउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग यू, जब आप काउंटरैक्ट करते हो, बैलेंस आउट करते हो नेगेटिव इफेक्ट का किसी चीज़ का, तो आप क्या करते हो भाई, बैलेंस करने का क्या मतलब है, ऑफसेट करना, सी ऑप्शन करेक्ट। अ लोकेशन वेयर समथिंग सिग्निफिकेंट इज प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग चल रही है, सच एज परफॉर्मेंस और मिलिट्री ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्यूज तो शरण है, स्टेजिंग हो सकता है, रिट्रीट भी नहीं है, हाइड आउट भी नहीं है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्टेजिंग का मतलब होता है एक ऐसी काम करना, ऐसा परफॉर्मेंस देना जो सबको दिखता है, ठीक है, स्टेजिंग कर रहे हैं,
बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टू स्ट्रगल फिजिकली और मेंटली विद द प्रॉब्लम और अपोनेंट इज टू, स्ट्रगल कर रहे हो आप फिजिकली और मेंटली किसी चीज़ से, और अपोनेंट तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैपल करना। ग्रैपल मतलब क्या, स्ट्रगल, ठीक है, ग्रैपल मतलब स्ट्रगल। नेक्स्ट, शोइंग ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसओबीडियंस इज कॉल्ड बीइंग, आप क्या दिखा रहे हो, लगातार विद्रोह कर रहे हो, तो विद्रोह को क्या बोलते हैं, डिफाइंट। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टीमेट डरपोक होता है, कंप्लेंट तो शिकायत होती है, हम्बल विनम्र होता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट और कंप्लेंट अबाउट अ रियल और इमेजिन्ड रॉन्ग इज कॉल्ड, फीलिंग है एक रिसेंटमेंट की, परेशानी की, दुख की, कंप्लेंट मतलब शिकायत, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोलॉजी तो माफ़ी होती है, कॉम्प्लीमेंट तारीफ है, सेलिब्रेशन जश्न है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ग्रीवांस को ही बोलते हैं कंप्लेंट करना या फिर परेशानी को बताना। अब प्रोटेक्टिव बैरियर यूज्ड टू गार्ड अगेंस्ट अटैक और डेंजर इज कॉल्ड, एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, बाधा है जो कि गार्ड करेगा अटैक, कोई अटैक हो गया उस चीज़ को किस चीज़ से गार्ड करोगे आप, शील्ड से, ढाल से, शॉर्ट से तो हमला करते हैं, एरो से हमला करते हैं, स्पीयर कुछ नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अ ट्रस्टेड असिस्टेंट हु इज एक्सट्रीमली रिलायबल टू अ लीडर इज कॉल्ड, एक ट्रस्टेड असिस्टेंट है, बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद है किसी लीडर का, उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड मैन है वो तो, राइट हैंड मैन, बी ऑप्शन करेक्ट है। टू कॉज ट्रबल और डिस्टर्ब द स्टेटस को इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, किसी चीज़ को परेशानी करना, डिस्टर्ब करना स्टेटस को, जैसे चीज़ें नॉर्मल सामान्य चल रही थी, स्टेटस को था, उस चीज़ को ऑफन डिस्क्राइब, उसको क्या बोलते हैं, रॉक द बोट, माहौल बिगाड़ना, बी ऑप्शन करेक्ट। अ पर्सन हु फ्रिक्वेंटली चेंजेस रेजिडेंस और जॉब्स एंड अवॉइड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इज कॉल्ड, लगातार चलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, उसको बोलते हैं रोलिंग स्टोन, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। स्मूथ और इजी वे है टू अचीव सक्सेस इज ऑफन कॉल्ड, एक स्मूथ तरीका क्या है, रॉयल रोड को बोलते हैं, एक स्मूथ तरीका है अचीव करने का सक्सेस। टू स्पीक रूडली और डिसरेस्पेक्टली, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, उसको बोलते हैं माउथ ऑफ। टू मेक प्रोग्रेस इज इन अ टास्क और प्लान इज, प्रोग्रेस करना किसी टास्क में, किसी प्लान में, उसको क्या बोलते हैं, स्टे स्टिल, मूव अहेड, डिले, या फिर अगला क्या है, डिले और वेट, बताओ भाई, मूव अहेड होता है प्रोग्रेस करना, मूव अहेड। कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड और कीप प्रोग्रेसिंग इज टू, ठीक है, मूव अलोंग होता है इसका आंसर, कंटिन्यू करना, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने में, और प्रोग्रेस लगातार करते रहना, मूव अलोंग। तो लीव ए प्लेस और पोजीशन, एक प्लेस को छोड़कर चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, मूव अवे बोलते हैं उसको। अ पर्सन हु इज स्लो विटेड और नॉट वेरी ब्राइट इज कॉल्ड, स्लो विटेड है जिसको बहुत कम होश रहता है, ठीक है, नॉट वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, समटाइम्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डफर बोलते हैं उसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्मॉल सेक्लूडेड वैली ऑफन फाउंड इन हिली एरियाज, उसको क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं उसको। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग स्टेटिस्टिक्स लाइक बर्थ रेट एंड एज स्ट्रक्चर, देखो एक ऐसी स्टडी है जो ह्यूमन की पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, स्टेटिक्स होते हैं, उसमें डाटा आता है जिसमें हम बर्थ रेट को चेक करते हैं, एज स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है पीपल, ग्राफी होती है स्टडी, लोगों की स्टडी, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। अ टर्म डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु इज डीपली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग मेडिसिन, मेडिसिन कौन बेचता है, कौन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, जिम्नास्ट नहीं है, ड्रैगिस्ट नहीं, डेंटिस्ट नहीं, ड्रगिस्ट, ड्रगिस्ट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ड्रग होता है ना, ड्रग क्या होता है, दवाई को बोलते हैं ड्रग, तो ड्रगिस्ट हो गया जो दवाई बेचता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, ठीक है, और सब कुछ पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक सारा कुछ, और कितने क्वेश्चन हैं, 24 के आसपास क्वेश्चन हैं, सबको अटैम्प्ट करेंगे। और एक बात बता देता हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर हमने एक नई चीज़ शुरू करी है, वहाँ पर आपको क्विज़ मिलेंगे अब डेली बेसिस पर, और जो आप वोकैब पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो 10 के आसपास मैं क्वेश्चंस डालता हूँ, वहाँ आप अटैम्प्ट करेंगे, और जब आप वहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे तब आपकी वोकैब पक्की होगी। वोकैब को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी पक्की होती है। तो सारे लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आपको मस्ट है कि आपको जाकर टेलीग्राम पर ज़रूर 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 आपको वहाँ पर क्विज़ को अटैम्प्ट करना है। ऑलराइट, 24 क्वेश्चंस थे आज वोकैब के, 24 में से अगर 15 प्लस ला रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीख रहे हो डेली बहुत कुछ। 20 प्लस अगर आप ला रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लगातार तैयारी करते रहिए, इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई अगर 20 से भी ऊपर जा रही चीज़ें, 24 के आसपास सारे ही ठीक कर रहे हो, भाई आप तो एकदम ब्रिलियंट हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, इसी साल अभी आने वाले एग्ज़ाम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। ऑलराइट,
कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।